La 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 वाह, ओ क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, खुश दिल जहां, तेरी तो मंजिल है वही। हंसने हंसाने की मंजिल है कार्यक्रम हंसगुल्ले। आप सभी का इस म्यूजिकल कॉमेडी शो में हार्दिक अभिनंदन। इस कोरोना काल में यदि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घरों में रहें और घरों में स्वस्थ रहें। और अपने घर में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसी के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ इस समय उपस्थित है योगाचार्य सुनील मान जी। सुनील मान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रति, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सुनील जी कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि कोरोना काल है, चुनौतीपूर्ण समय है, तो यहाँ पर मोटिवेशन की बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पूनम सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो कविता के माध्यम से हम सभी को मोटिवेट करें और उनका शीर्षक है डट कर चल। जी जी जरूर। इस कोरोना काल में हम सबको हिम्मत की बहुत जरूरत है और डट कर रहना है, तो इसीलिए मैं ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उन्हीं की जिंदगी में तो आज झमेले हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। धन्यवाद। बहुत अच्छा पूनम जी, बहुत अच्छा। वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर कुछ करना है तो डट कर चल। तो योगाचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डट कर तो चलना बहुत जरूरी है, अगर डट के चलने के साथ अगर हंसकर भी चला जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, भगवान ने हर इंसान को जुदा बनाया है। ये तो बस हमारे मन का खेल है कि हम एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं, राइट। किसी का भी अंगूठा हम इंप्रेशन नहीं मिलता, किसी के सोच एक समान नहीं हो सकती है। तो भगवान ने आपको जुदा बनाया, तो उसी यूनिक जो आपको भगवान ने आइडेंटिटी दी है उसी को हमें पहचानना है, राइट। और सेल्फ रियलाइजेशन का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो योग है। योग के माध्यम से आप सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस की तरफ आप जा सकते हैं और नेचुरली आप सबसे जुदा हो सकते हैं। जी सुनील जी, बच्चे अगर कार्यक्रम सुन रहे हैं हंसगुल्ले, उन्हें आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो भी योग से जुड़ें? ओह, बहुत सुंदर। देखिएगा, योग में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज तो है ही है, और आज के टाइम में तो योग ने अपने आप को मॉडिफाई किया है फिजिकल लेवल पे।
आज के टाइम पे हम पार्टनर योगा करते हैं। तो पार्टनर योगा जब आप करते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेशंस बनती है उसके अंदर, उसमें 10 बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस फॉर्मेशन के अंदर 2 बच्चे भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो एक तो अच्छी बात यह है कि हमने उसके अंदर इस तरीके से ग्रुप योगा है ना, उसको पार्टनर योगा हम बोलते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा योग के अंदर बहुत सारी इमेजिनेशंस हम करवाते हैं बच्चों को, राइट। फेरी टेल्स उनको सुनाते हैं, तो डार्क रूम के अंदर और उनको लेटा के अच्छा म्यूजिक चला के और फैंटेसी वाली अच्छी स्टोरीज उनको सुनाते हैं, तो उससे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं उन सब चीजों को। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे ना, थेरेपी के बारे में आप क्या कहेंगे? जोर जोर से क्या हंसना चीज़? कितना इम्पोर्टेंट है? लाफ्टर थेरेपी, जोर जोर से हंसना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? आप यकीन नहीं करेंगे, आज ही मैंने सुबह का जो सेशन लिया, सुबह का सेशन इसी के ऊपर ही मैंने स्टार्ट किया था अरे वाह, कि आज के टाइम में मैं बोलता हूँ लाफिंग थेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो हमारी नर्व्स के ऊपर अटैक मारती है। जितनी आप प्रेशर में आएंगे, नेगेटिविटी आपके पास आएगी, आपकी नर्व्स आपकी वीक होनी शुरू हो जाती है, श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जब आप हंसते हैं तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा आपकी नर्व्स पे आता है, आपके माइंड के ऊपर आता है, राइट ना। तो मैं बोलता हूँ हंसना अपने आप में 1000 बीमारियों का इलाज है, सिर्फ एक हंसना, चाहे वो आर्टिफिशियल हंसो और दिल से हंसोगे तो कमाल हो ही जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ गौरव वर्मा जी हैं और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हारमोनियम पे जो म्यूजिकल धुनें आपने सुनी वो भी गौरव जी ने ही प्रस्तुत की थी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। नन्हे मुन्ने बच्चों को योगा से कैसे जोड़ें, ये तो योगाचार्य जी ने हमें बताया। आप भी इसी पर एक बाल गीत प्रस्तुत करेंगे और वाकई ही समा बनने वाला है। गौरव जी। जी जरूर। बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हंसते खेलते धूम मचाते सबसे अच्छे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, धमक धमक हम धूम मचावे, धमक धमक हम धूम मचावे, मस्ती में नाचे और गावे, मस्ती में नाचे और गावे, धुन के पक्के हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आ आई का राग सुनावे, आ आई का राग सुनावे, गिनती को झट से पी जावे, गिनती को झट से पी जावे, अंग्रेजी में भी हम पूरे अच्छे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, खेल कूद में भी हम आगे, खेल कूद में भी हम आगे, नन्हे वैज्ञानिक बन जावे, नन्हे वैज्ञानिक बन जावे, जो कहते हमें अकल के कच्चे खुद ही कच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पौष्टिक खाना जमकर खावे, पौष्टिक खाना जमकर खावे, ताकत शक्ति खूब बढ़ावे, ताकत शक्ति खूब बढ़ावे, दुश्मन मार भगाने में हम पूरे पक्के हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, हाँ जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे हैं हम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बहुत खूब, बहुत ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही गौरव जी। हम जितने मर्जी वैसे बड़े हो जाएं, हमें अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। और रति, एक लाइन जो गौरव जी ने कही ना कि हम गिनती पी जाते हैं, तो मैं भी हसगुल्ले के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रति का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो गणित है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो बिल्कुल। जरा सुनाइए 1 से लेके 10 तक की गिनती। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। जरा ध्यान करके दोबारा सुनाइए 1 से लेके 10 तक की गिनती। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 4 कहाँ गया? अरे 4, पता है क्या हुआ, आज सुबह ना मेरी दादी जी अचार डाल रही थी, तो 4 ना अचार में ही चला गया।
गौरव जी, आप तो पढ़ाते हैं, ऐसा होता है बच्चे ऐसे भी जवाब दे दें कि आचार में 4 चला गया? जी जी, बच्चों से हम बिल्कुल ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ऐसे जवाब दे सकते हैं, और बच्चे देते भी हैं। बड़े अटपटे जवाब देते हैं, पर मजा आता है उनके जवाब को सुनकर, क्योंकि बच्चे किसे कहेंगे थे। जी। तो चलिए अब हम योगाचार्य जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं प्रोन थेरेपी। प्रोन थेरेपी यानी कि पेट के बल लेटना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि एवरेज क्या होना चाहिए इस प्रॉन थेरेपी को अपनाने के लिए, कितना एवरेज हमारा ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए जिसपे हम ये प्रॉन थेरेपी का काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, प्रोन थेरेपी में हम 2-3 आसनों का हम यूज करते हैं उसके अंदर, राइट। उसके अंदर हम करते हैं अपना मत्स्य क्रीड़ा आसन, ऐसे एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के और ऐसे करके, और जिधर भी आपने देखा उसी पैर को हम आगे लेके आ जाते हैं, वो मत्स्य क्रीड़ा आसन। उसके बाद हम करते हैं अपना भुजंगासन, सरल भुजंगासन बोलते हैं, ऐसे पेट के बल लेट के ऐसे करते हैं, तो इससे भी आपके फेफड़े खिंचाव, उनमें खिंचाव आता है। ये भी बहुत अच्छा, आपके इसको मरकट आसन भी इसको कहा जाता है, और इसको हम सरल भुजंगासन भी कह सकते हैं ना। तो ये दोनों पोजीशन है, ऐसे लेटना या हम ऐसे ऐसे करके लेटना। इससे आपका ऑटोमेटिकली, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आप अपना 4 से 5% आप अपना ऑक्सीजन लेवल इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार लेट कर। और आज के टाइम में कोरोना के दौर में तो बहुत ज्यादा वो है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल जो चीज बताना चाहता हूं, जो भी कोरोना से सफरिंग में है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो या उसके बाद में, सीधा आपको कोई भी पावरफुल प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इस चीज को है ना, बहुत सारे बच्चे क्या है प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, राइट। नहीं, कम से कम कोरोना के बाद भी आपके लंग्स सेंसिटिव होते हैं, तो कम से कम आपको 1 महीने तक सिर्फ, आप चाहे हॉस्पिटल में हो या आप डिस्चार्ज हो चुके हो, 1 महीने तक बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दूसरा होता है थोरैक्स ब्रीदिंग, जो हम करते ही हैं, राइट। और तीसरी होती है फुल योगिक ब्रीदिंग। तो फुल योगिक ब्रीदिंग में श्वास को पेट में भरते हैं, पेट से श्वास को अपनी छाती में लेके आते हैं, और छाती से श्वास को अपने कॉलर बोन तक। तो ये आपकी पूरी फ्रंटल बॉडी एक्सपेंड हो जाती है मैक्सिमम, राइट। दैट इज द बेस्ट। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूं, आप विद इन 5 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल 4 से 5% तुरंत 5 मिनट के अंदर बढ़ जाएगा, अगर आप फुल योगिक ब्रीदिंग इस प्रकार से करेंगे, लंबी गहरी श्वास, राइट। और इसको आप दिन में कम से कम 4-5 बार करें, और खाली पेट करें, जितना उसके खाना जब आपका खाना पच जाए तो इसका अभ्यास करें। और आप प्रोन में लेट के, ज़रूरती ने कहा था, इस प्रकार से ये 2 क्रियाएं हैं जो आपके लंग्स को एक्सपेंड भी करती है, स्ट्रेंथनिंग भी देती है, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती भी। तो सुनील जी, जब आप योगा सिखाते हैं तो साधक आसानी से आपकी बात मान जाते हैं, या फिर जो विद्यार्थी गौरव जी के पास आते हैं वो आपके पास भी आते हैं कि गुरुजी ये नहीं हो पाएगा, या कोई बहाना देते हैं? देखिएगा, मैंने महसूस किया है, मेरे योगा सेशन में हर एज के बच्चे आते हैं, छोटे मतलब 5 साल से स्टार्ट होके, और ऑलमोस्ट आप ये 60 मान के चलो आप, है ना, इस एज ग्रुप तक आते हैं। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट कोई भी बनता है, चाहे वो 60 साल का हो, वो चीटिंग करना शुरू कर देता है ना। सबसे अच्छी है ना, वो वाकई में स्टूडेंट हो जाता है। उस समय स्टूडेंट की आदत होती है कि टीचर से छुप के करना, कुछ न कुछ ऐसे करना, तो नेचुरली ये कॉमन चीज है हर और जगह फेस एक करनी ऐसी स्टूडेंट देखिए आपके सामने है, मैं आपको बताता हूँ। रति, मुझे बताइए, आप तो योगा करती हैं, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मेरा फेवरेट आसन है शव आसन। ये देखिए योगाचार्य जी, ये तो चीटिंग है। पूनम जी से पूछते हैं। पूनम जी, पूनम जी, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मैं सच कहूँ तो मुझे ना वो बस लेटना। ये लेटना आसन। गौरव जी, आपका फेवरेट? भाई शवासन सबसे बेहतर होता है, ये आसान होता है, देखिए तो मजेदार होता है। सुनील जी, यस, मैं भी इन्हीं की कैटेगरी का बंदा हूँ, मुझे भी शवासन, मेरी मजबूरी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई व्यायाम नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, पर पसंदीदा आसन पूछा गया था तो वो शवासन। मेरी मजबूरी रही है शवासन को एडॉप्ट करना। हुआ क्या, जब मैं कोर्स करने के लिए गया अपने योगा के लिए, तो टीचर वहां पर ग्रुप के अंदर कम से कम 50 बच्चे होते थे। तो टीचर जब तक मेरे तक पहुंचता,
वो बोलते हैं कि किसी भी आसन को, चक्रासन को होल्ड करो आप, तो चक्रासन को होल्ड करने के लिए टीचर पीछे तक आता तो कम से कम उसको 4 से 5 मिनट लग जाते। तो मैं देखता रहता कि टीचर आ रहा है और वो मुझे लगता है वो बीच में खड़े हो गए हैं और इधर उधर देख रहे हैं, तो मैं सोचता छोड़ो यार, मैं तो शवासन में ही लेट जाता हूँ। बहुत बढ़िया। पूनम जी आपसे आग्रह करेंगे अब जोक आसन के लिए, कोई जोक सुना दे तो मजा आ जाए। जी जी जरूर जरूर। जब अब ये कॉलेज वगैरह की बात हो रही है, जो अभी सर ने कहा कि वो जहाँ जाते थे सीखने के लिए, तो मैं जब कॉलेज जाती थी ना अपने पढ़ाई करने के लिए, तो जी। वहां की एक बात बता रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं बड़े उदास होकर रोते हुए अपने टीचर के पास गई। सर हम कल से नहीं आएंगे। अरे क्या हुआ, काहे नहीं कल से आओगी भाई? सर हमको क्लास का लड़का लोग बहुत छेड़ता है, मजाक उड़ाता है, हम कल से नहीं आएंगे। हाँ अरे क्या हो गया बताओ तो सही। और वो क्लास का सब जो लड़कन है ना, हमको सब फुआ जी कह के चिढ़ाता है, तो हम नहीं आएंगे। अरे ऐसा कैसे बदतमीजी हो रहा है भाई? चलो हमको बताओ कौन तुमको चिढ़ाता है। वो हमारे जो सर है वो क्लास में आए, उन्होंने बोला हाँ भाई कौन है जो इसको फुआ जी कह के चिढ़ाता है, जरा हाथ उठाओ। सारे बच्चों ने हाथ उठाया, सिर्फ गौरव ने नहीं उठाया। तो सर ने कहा कि भाई गौरव, तू तो कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का है, तू इतना इज्जतदार कैसे हो गया भाई? तू नहीं चिढ़ाता इसको? तो गौरव कहता है सर हम कैसे चिढ़ाए, हमको सब फूफा जी कहता है। बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। शुक्रिया। और जोक का सिलसिला चला पूनम है जी के तो बाद अब मैं चाहूंगी कि अब गौरव जी हाँ। आप कोई अच्छा सा एक जोक सुनाइए। जी जी जरूर। जैसे कि आजकल जूम क्लास में हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे समय आता है कि जब बच्चे कुछ अलग सा ही जवाब देते हैं। तो उसी पर आधारित मेरा एक जोक है। टीचर पूछता है बच्चे से कि बच्चों, हमें अपना इस कोरोना टाइम में अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें खेल कूद करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करने चाहिए। तो एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ, मैं रोजाना खेल खेलता हूँ। मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा भाई, तुम्हारी इम्यूनिटी तो जरूर बनेगी। कौन सा खेल खेलते हो बेटा? तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया बच्चे, कितनी देर खेलते हो? तो बच्चे ने कहा कि जब तक सर मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। अरे अरे वाह फूफा जी, ओ सॉरी अमित जी, आपने बहुत अच्छा जोक बताया। योगाचार्य जी, पर ये बात सही नहीं है कि जोक अब कोरोना काल में क्योंकि बच्चे घर पर हैं तो उनका दोस्त तो मोबाइल ही है, तो थोड़ा गाइड करिए हम लोग मोबाइल का सदुपयोग कैसे करें, कैसे व्यायाम ठीक रूप से करें। देखिएगा, मैं इस पे तो एडवाइस ज्यादा देना चाहूंगा कि बच्चों को देखिएगा, मेरा खुद का लड़का है 9 साल का। आज के टाइम की जो जनरेशन है उनकी मजबूरी भी बन चुकी है, तो बच्चों को सिर्फ एडवाइस ये करूंगा कि बेटा फोन को लेके आप 1 घंटा 2 घंटा कॉन्टिन्यूअस इस प्रकार से फोन पे गेम्स वगैरह ना खेलें। उससे क्या होगा, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। और हमारी आंखों की नर्व्स इतनी सेंसिटिव होती हैं, उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन से भी होता है, राइट? तो बच्चे, आप लोगों की मेमोरी भी इफेक्ट होगी, है ना? तो मोबाइल फोन गेम खेल लो, मैं मना नहीं करता हूं आपको, लेकिन गेम को आधा घंटे से ज्यादा उस फोन को यूज मत करो। जैसे आधा घंटा आपने पढ़ाई करने के बाद आधा घंटा बोल दिया मम्मी पापा मुझे दे दो, आधा घंटा तब यूज कर लो, या आधा घंटा शाम। पूरे दिन में सिर्फ मोबाइल को 1 घंटे से ज्यादा किसी भी कीमत पे यूज मत करो। मैं खुद के बच्चे को देखता हूं, अपने को भी, अगर मैं ध्यान नहीं देता हूं तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, हम सो जाते हैं दिन में अगर रेस्ट करते हैं तो 2 घंटे फोन को देखता रहता है। तो बेटा वो आपकी आईज को वीक कर देगा। और खुद देखें, भगवान ने आप सबको कितना स्मार्ट बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, और आपको गोल गोल चश्मे चढ़ जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे? तो हमें अपने आप को बचाना है, हमने अपने ब्रेन को भी अच्छा रखना है, आईज को भी अच्छा रखना है, और अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छा रखना है। जी, और राइट? सुंदरता में एक चीज और हमें बचानी होगी, और मैं चाहूंगा योगाचार्य जी आप गाइड करें। रति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसे किसी लोगों को जानती हैं जिनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है? आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे से मिल सकते हैं। मेरा नाम है रति मेहरा और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मेरा अगला सवाल योगाचार्य जी से यही है कि एंगर मैनेजमेंट, यानी कि अपने गुस्से पर किस तरह से काबू पाया जाए। बहुत सुंदर। देखिएगा, अगर हम आसनों की बात करें
तो बैलेंसिंग आसन करने से भी आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा जो पावरफुल जो चीज है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो है प्राणायाम, राइट। प्राणायाम का अभ्यास करने से भी आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। तो प्राणायाम सिंपल, बहुत सारे वैसे प्राणायाम बहुत अलग अलग हैं, लेकिन मैं सिंपल बताऊंगा आपको। लंबी गहरी श्वास लो, पूरी फुल योगिक ब्रीदिंग जो मैंने बताई थी, और श्वास को अंदर रोको, होल्ड करो जितनी देर तक आप रोक सकते हो कंफर्टेबली, राइट। और उसके बाद धीमे धीमे श्वास को बाहर निकाल दो। इस प्रकार से 5 से 10 मिनट ये अभ्यास डेली करना शुरू कर दो। श्वास को अंदर रोकना, उसको बोलते हैं अंतर्कुंभक, राइट, इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन। इससे आप देखेंगे आपका गुस्सा बहुत पावरफुल टेक्निक है, श्वास को अंदर भर के रोकना, लेकिन कंफर्टेबली रोके। जिन बच्चों को हाई बीपी है वो ज्यादा देर तक नहीं रोकना है, राइट। और जो बच्चे स्वस्थ हैं वो अपनी यथाशक्ति जितनी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप रोक सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। और उसके अलावा चैंटिंग बहुत पावरफुल है आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ओम का आप चैंटिंग करना शुरू कर दें, राइट। तो चैंटिंग हेल्पफुल है गुस्से को कंट्रोल करने में। प्राणायाम मैंने बोला सिंपल एक टेक्निक बताई, उसके अलावा बहुत सारे अलग प्राणायाम है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करते हो, है ना, लेफ्ट से श्वास भर के राइट से निकालना, राइट से भर के लेफ्ट से निकालना। अनुलोम विलोम भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, राइट। और बहुत सारे और भी प्राणायाम है, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। सिंपल श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास करो, राइट, चैंटिंग करो, और ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम। जिसकी श्वास हमारे योग में कहा गया है कि चले बाते चिलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। जब आप जो भी अपनी श्वासों को रेगुलेट कर लेता है, उनको संयमित कर लेता है, संतुलित कर लेता है, तो उसका मन उसका अपने आप दास हो जाता है। तो बेटा सिर्फ ये नहीं कि गुस्सा आपका कंट्रोल में होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, विल पावर भी बढ़ जाएगी, गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाएगा, पेशेंस लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। इतने सारे फायदे हो जाएंगे आपको इस प्रकार से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। पूनम जी, मैं आपसे पूछना योगाचार्य जी चाहूंगा। के साथ योगाचार्य जी के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपके कारण मुझे एंगर कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका पता लगा। जी बिल्कुल। और इसी रेसिपी में मैं चाहूंगा पूनम जी आप भी जोड़ें। क्या आपको भी गुस्सा आता है पूनम जी? और आपको लगता है जिंदगी हमें रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है, क्या हंसना हमें खुद सीखना पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना पड़ता है, हमें हंसना सीखना पड़ता है। अब जब हंसने की बात आपने बताई है तो फिर मैं एक कविता और सुनाना चाहूंगी यहाँ पे जरूर। कि जिसका शीर्षक है मैंने हंसना सीखा है। बहुत खूब। जी हाँ, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता हर पल है मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता खेला। जग है आसार सुनती हूँ, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसना मेरे मतवाले मन में। आशा आलोकित करती मेरे जीवन के हर क्षण, मेरी असफलता के धन। जी हाँ, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता हर पल है मेरे जीवन में सोना, मेरे जीवन में सोना। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा। मुस्कुराना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कठिनाइयां होंगी हमारे जीवन की, हम बहुत आसानी से उसे पार कर सकते हैं। अभी हम अमित जी बात कर रहे थे बच्चों की बात होती है तो उसके साथ परीक्षा की भी बात होती है। जी। तो परीक्षा में जब भी परीक्षा की बात होती है तो गौरव जी आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब भी परीक्षा की बात होती है तो बच्चे बड़े ही परेशान हो जाते हैं। परीक्षा का नाम आते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। बच्चे तो क्या आप बड़े भी हमें परेशान कुछ हो जाते ऐसा हैं। बताइए कि परीक्षा का नाम लेते ही बच्चे भी मुस्कुराने लग जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चे ही परेशान नहीं होते, बड़े भी परेशान हो जाते हैं। पूनम जी भी एमए कर रही हैं अभी शायद, और देन वो भी परेशान हो जाती हैं जब परीक्षा होती है तो। तो आइए मैं सुनाता हूँ आपको, परीक्षा पर चर्चा करते हैं। फरवरी का महीना था, माथे पर पसीना था, टाइम टेबल देखकर मुश्किल मेरा जीना था। एग्जाम करीब था, फूटा मेरा नसीब था, नींद चैन सब उड़ गया, हाल मेरा अजीब था।
जब सोना चाहता था नींद नहीं आती थी, जब सोना चाहता था नींद नहीं आती थी, पर किताब खोलते ही आंख लग जाती थी, पर किताब खोलते ही आंख लग जाती थी। मैंने सोचा क्यों ना अब मैं कुछ माता पिता की भी मानूं, मैंने सोचा क्यों ना अब मैं कुछ माता पिता की भी मानूं, जो साल भर नहीं किया अब करने की ठानूं। रात अभी बाकी थी, नींद ना मुझे अपने आगोश में ले लिया, रात अभी बाकी थी, नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, कल जरूर पढ़ूंगा ये सोच फिर से सो लिया। बिल्कुल सही है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रति, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और फिर सुनील जी से पूछेंगे कि इन क्वेश्चंस का असली आंसर क्या होगा। ये बताइए, हमने जाना कि मुस्कुराहट बहुत जरूरी है मानव के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, डू फिशेस स्माइल? ऐसे ऐसे। ओके, डू बर्ड्स स्माइल? yes, birds do smile. डू एलिफेंट्स स्माइल? Yes, elephant do smile. डू बफेलो स्माइल? हैव यू एवर सीन अ बफेलो स्माइलिंग? मुझे लगता है जिसके अंदर भी, चाहे वो इंसान हो चाहे जीव हो, जिसके अंदर भी सांसें हैं, वो मुस्कुराना जरूर जानता हो। सुनील जी, क्या ये मानव की खास बात है कि हम मुस्कुरा लेते हैं, या कोई भी जीव है वो मुस्कुराता होगा? देखिएगा, हर जीव मुस्कुराता है, लेकिन सिंपल सी बात है, मुस्कुराहट सिर्फ यहाँ से नहीं है, मुस्कुराहट होती है मस्ती के अंदर, है ना। कोई भी जानवर को जब आप देखते हो, जब वो मस्ती में होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अंदर से मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और मास्क के साथ भी मुस्कुरा सकते हैं सुनील जी? मास्क पहना हो तब भी मुस्कुरा सकते हैं? मास्क के साथ मुस्कुरा तो बिल्कुल सकते ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसीलिए शायद ये तस्वीर एक कहानी बयां कर रही है कि कोरोना काल में हम सभी मास्क ठीक से पहने, नाक और मुंह ढके, और मुस्कुराहट मास्क से भले छिप जाए, लेकिन सुनील जी, आंखों से भी तो मुस्कुराहट बयां होती है। यस, वेरी राइट, बिल्कुल सही बात है। आंखें अगर आपकी चमकती होंगी, आंखों के अंदर अगर वो एक पॉजिटिविटी होगी, नेचुरली वो दूसरे बंदे तक पहुंचती है। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलते चलते आप सबसे यही पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल है, लोग घर पर बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्या सुनील जी योगा भी ऑनलाइन सीखा जा सकता है? मजा तो आता है कि कुशल शिक्षक के सानिध्य में ही सीखे, लेकिन ऑनलाइन की क्या अलग चुनौतियां हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, नेचुरली अगर आप सेंटर में आके अगर आप योग अभ्यास करते हैं, तो एक तो आपका कनेक्शन बेटर तरीके से टीचर करा सकता है। सेकंड ये है कि एक स्टूडियो का, सेंटर का अपना एटमॉस्फेयर है, अपनी वाइब्रेशंस हैं। अब मैं जहां पे सेंटर में 5 साल से योग अभ्यास जिस जगह पे कर रहा हूं, 5 साल मैंने जितना ध्यान किया है, जितनी चैंटिंग की है, जितने हवन किए हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस आपको, अब जैसे आप मेरे सेंटर में आएंगे, आपको आते ही फील होगी कि सर मुझे तो बड़ी शांति सी लग रही है आपके यहाँ पर आने के बाद, राइट ना। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स नेचुरली रहते हैं। अब घर पे ऑनलाइन है, बच्चों ने शोर कर दिया, बच्चों के पास जाना पड़ गया, बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर वापस आना पड़ गया, तो बहुत सारे नेचुरली ये तो ऑनलाइन योग अभ्यास में बोलता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है, ना करने से कुछ ना कुछ करना। और जैसा आपने कहा, प्राकृतिक स्माइल हो तो बहुत अच्छा, लेकिन हमने जब लाफ्टर थेरेपी में नकली हंसी देखी, नकली हंसी का भी फायदा होता है। तो मैं 2 लाइनें अर्ज कर रहा हूँ योगाचार्य जी। हर मर्ज का नहीं इलाज दवा खाने में, हर मर्ज का नहीं इलाज दवा खाने में, कुछ का है मुस्कुराने में। अरे वाह। तो योगाचार्य जी, आपसे आग्रह है कि एक बार लाफ्टर थेरेपी आप हमें कराएं 1 मिनट के लिए, और हम सभी हंसने का प्रयास करें, हंसगुल्ले के दर्शक और सभी मेहमान। हाँ, मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारी यही कामना है कि हंसगुल्ले के सभी दर्शक मुस्कुराहट के इन्हीं हंसगुल्लों के साथ खुशनुमा माहौल में जुड़े रहें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए योगाचार्य सुनील जी आपका, पूनम जी आपका, गौरव जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत। आपका भी। और आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं
कलेक्टिव प्रेयर के साथ। ओके जी। तेरी ये जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का सभी का है तू, सभी सभी तेरे खुदा मेरे, तू तू बख्शिश कर।